प्यारे साथियों, आज करेंगे हम सामान्य हिंदी। हिंदी को पूरा कवर करने वाले हैं और हिंदी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज कवर करेंगे जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो साथियों, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। भाषा में मतलब हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। भाषा क्या होता है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य है वो अपने विचारों, भावों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। अगर भाषा के भेदों की बात करें तो भाषा के हमारे पास 3 भेद हैं। एक मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा को कवर कर लेते हैं, जो भाषा बोलकर, समझे या प्रयोग की जाती है। उदाहरण जैसे बातचीत से या भाषण देकर, वो मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा, जो भाषा लिखकर समझे या प्रयोग की जाए उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक, पत्र, समाचार, ये सारे लिखे जाते हैं। सांकेतिक भाषा, जिस भाषाओं में भावों और विचारों की अभिव्यक्ति संकेतों या इशारों या मुख के भावों के या चिन्हों द्वारा प्रयुक्त हो, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगर बात करें हम हिंदी भाषा का परिचय, तो हिंदी भाषा है, जो हिंदी है वो भारत की एक तो राजभाषा है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। और हिंदी क्या है? हिंदी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट पेज पर हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज लिपि के बारे में भी जान लेते हैं। लिपि की परिभाषा क्या रहेगी? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाए उन्हें लिपि कहते हैं। प्रमुख लिपियां हमारी कौन सी हैं? तो भारत की जो प्रमुख लिपियां हैं, भाषा का जन्म है वो संस्कृत भाषा शब्द से हुआ था। और हिंदी की देवनागरी, जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की अगर बात करें तो रोमन लिपि, और उर्दू की बात करें तो फारसी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है? वो अक्षरात्मक लिपि है। बोली की परिभाषा क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हिंदी की प्रमुख बोलियों की बात करें तो अवधी एक बोली है। ब्रज, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सारी हमारी हिंदी की क्या है? प्रमुख बोलियां हैं। उसके बाद बात करें तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या रहेंगी? यह एक वैज्ञानिक लिपि है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। वर्ण और मात्राएं इसमें स्पष्ट होती हैं। भाषा का महत्व भी जान लेते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ज्ञान का आदान प्रदान इसमें होता है। सामाजिक संपर्क बढ़ता है। साहित्य की रचना इसमें की जा सकती है। नेक्स्ट पेज पर चलते। नेक्स्ट पेज पर बात करें तो व्याकरण की परिभाषा को हम जानेंगे। भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और नियमबद्ध रूप से बोलने व लिखने के नियम को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का महत्व जान लेते हैं। भाषा को शुद्ध बनाता है, अर्थ की स्पष्टता करता है, गलतियों से बचाता है, लेखन और वाणी को सुंदर बनाता है। व्याकरण के मुख्य भाग कितने हैं? व्याकरण के मुख्य 4 भाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विभाग। तो नेक्स्ट, अब सबसे पहले वर्ण विचार को कवर कर लेते हैं, जिसमें वर्ण, स्वर, व्यंजन आदि का अध्ययन किया जाता है, वो वर्ण विचार होता है। शब्द विचार में क्या क्या है? जिसमें शब्द, पद विभाग, संधि, समास व आदि ये सभी आते हैं, शब्द विचार होता है। वाक्य विचार में क्या क्या आएगा? जिसमें वाक्य, काल, वाच्या, वाक्य शुद्धि आदि का अध्ययन होता है। पद की परिभाषा, वाक्य में प्रमुख जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उसको पद कहते हैं। पद विभाग क्या है? शब्द भेद को ही पद विभाग बोलते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों को उनके कार्य के आधार पर जिन वर्गों में बांटा जाता है उसे पद विभाग कहते हैं। तो बात करते हैं पद विभाग के 5 भेदों की। पहले है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा विशेषण, फोर्थ क्रिया, 5वां है अव्यय। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला की परिभाषा रहेगी, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहते हैं। अक्षर की परिभाषा जानिए, जो एक सांस में प्रयत्न किया जाए उसे अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। और ये 5 क्वेश्चन है, ये इतने महत्वपूर्ण है कि बार बार ये एवरी एग्जाम यानी हर एग्जाम में रिपीटेड होने वाले हैं। बात करते हैं ध्वनि वर्ण के भेद 2 हैं। ध्वनि या वर्ण मतलब भेद किसके हैं? 2। वर्णमाला में कुल हमारे पास 52 वर्ण है, यानी 52 वर्ण होते हैं, जिसमें हमारे पास स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं। बात करें अगर परिभाषा की स्वर की, तो वह ध्वनि जो उच्चारित करते समय अन्य वर्ण की सहायता न लेनी
पड़े उसे स्वर कहते हैं। अगर व्यंजन की बात करें तो वह ध्वनि जो उच्चारित समय स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर नहीं व्यंजन कहते हैं। तो कुल व्यंजन है जो हमारे पास वो 33 से 41 हैं। कुल स्वर हमारे पास 13 है और मूल स्वर है जो वो 11 है। उच्चारण के आधार पर है 10। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण और कितने स्वर व्यंजन होते हैं? पहले बात करते हैं स्वर की, जिसमें ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर दोनों ही रीड करते हैं। ह्रस्व में आता है ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, 4 वर्ण ही आते हैं। दीर्घ स्वर में हमारे 7 वर्ण आते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सारे आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम व्यंजन की। व्यंजन में हमारे पास स्पर्श व्यंजन आते हैं, क से लेकर म तक सारे ही हमारे पास स्पर्श व्यंजन होते हैं, जैसे कवर्ग लाइन, चवर्ग लाइन, टवर्ग लाइन, त्वर्ग और पवर्ग लाइन, ये सारे ही हमारे पास स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जो लाइन अंत में आती है वही अंतस्थ व्यंजन, जैसे य, र, ल, व, ये 4 व्यंजन हैं जो हमारे अंत में आते हैं, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद उसम, उसम में क्या है? उसम में स आता है, जिसको मतलब षटकोण वाला सा, तो यानी वो और जितने भी स है और ह मिला के 4 वर्ण आते हैं, स, स और ह, चारों वर्ण उस में आएंगे। आगत, आगत में झ और फ जिनमें बिंदु लगा होता है ये आगत है। और संयुक्त में जिसमें डबल व्यंजन की आवाज आए, जैसे क्षत्रिय, त्र, अज्ञा, श्र, लंबी साउंड ले, तो उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी एक नहीं 2 वर्णों की सहायता से या 3 वर्णों की मतलब साउंड आए, जिसमें स्वर की कुल जो संख्या है वो है 11 और व्यंजन की कुल संख्या है 41, दोनों मिलाकर 52 हो गए। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, और आगे की अगर इस तरह से वीडियो आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से वीडियो आपके पास आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद।